खुद को कमजोर समझ के यू नाकाम ना कर, जिल्लत भरी जिंदगी जीते जीते उम्र तमाम ना कर। अपनी ताकत से हवाओं का रुख बदलना है तुझे, आदमी होकर आदमियत को बदनाम ना कर। Once more! Once more! Once more! जय हिंद दोस्तों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो जिंदगी में अपने पास दो ऑप्शन हैं, या तो अपन पूरी जिंदगी पड़ोसियों के रिश्तेदारों के ताने सुनते रहें, जिल्लत भरी जिंदगी जीते रहें जो भी अपन वर्तमान में जी रहे हैं, या फिर खुद अपने मेहनत करेंगे, खुद की ताकत से अपन हवाओं का रुख बदल सकते हैं। वो अपने खुद की ताकत को अपने को पहचानना है, उसके लिए अपने को मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कुछ आपका यानी कि बहुत ही सवाल आ रहे हैं कि सर पेपर बहुत हार्ड आए। तो सबसे पहली बात बता दूं, क्या पेपर कठिन था? देखो 2 महीना पहले वीडियो डाले तो आप देखो, यानी कि स्क्रीन पर मैं फोटो लगा रखी है, बाकी मैं आई बटन पर भी दे दूंगा, जाके देख सको। बैंक अंदर में एक चीज बताई थी, यानी 2010 के अंदर पेपर को लेवल कहते, 2010 के अंदर पेपर को लेवल और 2022 के अंदर पेपर को लेवल किसो है वो, या बात मैं पेपर होने से 2 महीना पहले ताने बता दी थी। अगर कोई मेरे साथ जुड़े तो हर चीज ताने गाइड करी गई थी। राजस्थान पुलिस को पहली बार पेपर लागो तो 1997 में, यानी पहली बार कभी पेपर लगा था राजस्थान पुलिस की भर्ती के लिए 1997 में। उससे पहले फिजिकल के आधार पर राजस्थान पुलिस के जवानों की भर्ती होती थी। तो 1997 के अंदर अगर पहली बार पेपर लागो तो उस समय जो पेपर में बैठा था उन्होंने वो पेपर कठिन लागो था। फिर अगर 10 साल के बाद की बात करें, लगभग 2010 के अंदर देख रहे हैं, तो 2010 में सिंपल सा यही प्रश्न आता है, राजस्थान की राजधानी क्या है, ठीक है, अपने घोड़े वाले बाबा किसको कहते हैं, राजस्थान में कितने जिले हैं, ये सिंपल सा प्रश्न 2010 में आता। तो उस समय आप सिलेक्शन हो जाए तो ट्रिक का आधार पर, कोई बात को नहीं, सीधी सी बात है, 2010-12 के अंदर जिनको सिलेक्शन हो गया वो सिंपल सा अगर ट्रिक याद करता तो भी आराम से सिलेक्शन हो जाता, कोई दिक्कत कौन थी। वो लेवल था 2010 को। फिर मैं ताना वीडियो के अंदर बताई थी, वर्तमान में लेवल है 2022 को। 2010 के बाद में पेपर लागो, 2012 में, 14 में, 2016 में पेपर लागो, 2018 में पेपर लागो। वह बोला यार मार तो बहुत ही हार्ड पेपर आए हुए। 2016 वाला भी बोलिया, क्योंकि हर साल 2020 में पेपर लागो, वह बोला कि मार तो बहुत ज्यादा हार्ड पेपर आए हुए। अभी 2022 के अंदर पेपर लागे हुए के अंदर कह रहा है कि बहुत ज्यादा हार्ड पेपर आए हैं, लेकिन हकीकत में लेवल यही रहेगा। अगले साल 2023 में अगर राजस्थान पुलिस का पेपर लगेगा तो वो इससे ही ज्यादा हार्ड आएगा। आप पीछे का रिकॉर्ड उठा के देखो, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि 2020 के पेपर से मतलब इजी अगर पीछे का पेपर रहा हो तो, यानी हमेशा लेवल बढ़ता जाएगा और हर कंपटीशन एग्जाम का बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे सरकारी नौकरी के लिए भीड़ बढ़ेगी उस हिसाब से कंपटीशन भी बढ़ेगा। अब आप सोच रहे हो कि मैं तो नॉर्मल सा याद करके चला जाऊं, हमारा सिलेक्शन हो जाओगे, तो कौन नहीं हो भाई, या सरकारी नौकरी है। और वर्तमान में तो सरकार ने पेंशन और लागू कर दी सरकारी डिपार्टमेंट में। ठीक है, राजस्थान पुलिस में आप अगर 15-16 साल करके नौकरी करके बाद में अगर रिटायरमेंट ले लोगा तो कम से कम 20-25 हजार रुपए तो थाने बैठा बैठा देगी गवर्नमेंट। के चीज का देगी? सिर्फ 6-7 महीना की तैयारी करने खातर। और बैंक खातर भी देख रहे हो सर, कोई शॉर्टकट रास्ता बता दो। अब 4-5% पूछ ले तो यानी कि अब यानी कि लेवल ए चीज को है, कंपटीशन ए स्तर के ऊपर आ चुकी है कि अपन हर चीज समझनी पड़ेगी, यानी एग्जामिनर कट्ठा सोचने लग रहे हैं। अब यानी कि भाई जहाँ पेपर बनाने तो दियो तो शायद टीसीएस कंपनी है, नोएडा की है, और इससे पहले भी जहाँ कोई साउथ की कंपनी ने दे दिया है। तो यानी कि भाई जहाँ पेपर बनाना देवन है तो यानी कि एक कंपनी ने दियो जाए कभी आप हमें पेपर बना के दो, तो जो कंपनी वाला हुआ है पेपर बनाने खातिर किताब उठावे, कोई भी किताब उठा ले जी, तो वो पेपर हमेशा गाइडों से बनाते हैं, ये कोचिंगों से नोट से इनसे पेपर नहीं बनाते। और जिसने यानी कि अगर कोई चीज समझी होगी ना, सिलेक्शन उसी का होगा जिसने लगातार मेहनत करी होगी। अब ते सोचो कि सर 3-4 अगर मैं तो 1-2 महीना तैयारी करके अगर नौकरी लग जाऊं तो कौन नहीं हो उसका भाई। यानी कंपटीशन के अंदर 18 लाख बैठे हैं, सरकार ने भी कोई जरूरत को नहीं, तारो एकदम जो इजी प्रश्न याद करके आ रहे होते, राजस्थान में कितना जिला है ट्रिका से याद करके आ रहे हो, बड़े को सिलेक्शन ले ना, बिल्कुल कोई जरूरत को नहीं। आगे कंपटीशन और भी ज्यादा हार्ड होगा, यानी कि 2022 में कह रहे हो सर पेपर कठिन आए, तो 2023 को देख लियो इससे भी ज्यादा कठिन आएगा। और बैंक खातर अगर अपन तैयारी करनी है तो आज से ही जुट जाओ और पेपर आपने छोड़ दियो, यानी कि वीडियो के अंदर जाके देख लियो, मैं ताने बता रखी है पूरी डिटेल से पेपर को लेवल, यानी 2 महीना पहले ताने हर चीज बता दी थी कि पेपर को लेवल ए प्रकार आओगो। अगर ते हर चीज ने नहीं समझोगा तब तक आपको सिलेक्शन कौन नहीं हो उसका। अब करणी माता का कौन सा रूप, यानी कि दुर्गा माता का, यानी सीधो सा अपन हर चीज समझनी पड़ेगी। कभी यानी देवियों का लगभग रूप है वो अपने दुर्गा माता के रूप में पूजा जाता है, नवरात्रों में इनको पूजा जाता है, हर चीज अपने को समझनी पड़ेगी। बताओ कहां ट्रिक लगाओगे तुम, कौन सा यानी कि शॉर्ट तरीकों याद करांगा। तो देखो 2023 के अंदर वैकेंसी आने वाली है, बैंक के लिए अभी से तैयारी के लिए जुट जाओ। कम से कम आपने 7-8 महीना तैयारी करनी पड़ेगी, किताबों के ऊपर मोदो पढ़ना ही पड़ेगा।
जिद्दी सिलेक्शन होगा। बाकी अगर न्यू सोचो कि भाई मैं तो सर 2 महीना, अब मेरे को नहीं की ट्रेंड है, अब तो तैयारी करने कौन ला रहा है, बिल्कुल किताबें ने बंद करके छोड़ दी। जो ही आपने वैकेंसी आवेगी कि हाँ भाई वैकेंसी आ गई, 2 महीना कोचिंग आना के जाके पैसा भराऊंगा, लो भी क्या घर का भी राजी होगी, बढ़िया 10-15 हजार रुपया देगा, बढ़िया खर्चो लगाऊंगा, कोई ऑनलाइन कोर्स परचेज कर लेगा। ऑनलाइन कोर्स वाला भी 1 महीने के अंदर ए प्रकार बेचा जानी, बेरो को नहीं बस सब्जी बेचता हुआ है भाई, ठीक है जितना कोर्स निकला कोई किसी का नहीं भाई, सब अपने दुकानें चला रहे हैं, सब अपना घर भर रहे हैं, ठीक है। अब देख लियो, बता दो कोई अपने अभी 2022 के अंदर लेवल है जिसने किताबें पढ़ी हैं, किताबों से ही प्रश्न आए हैं, प्रश्न सिर्फ किताबों से उठे हैं। सेल्फ स्टडी ही आपको यानी कि मेहनत मतलब आपको सफलता दिलाएगी क्या। अब आप सोच रहे हो कि सर मतलब 135 आड़ा कोई नहीं मिल रहा, 134 ऐसे भी बताऊंगा। देखो आगे बात करते हैं क्या, नेगेटिव मार्किंग का खेल। नेगेटिव मार्किंग का सारा खेल बताया था, यानी कि एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके ऊपर आपको मैंने गाइड नहीं किया हो। नेगेटिव मार्किंग के ऊपर वीडियो है तो देखो, ठीक है, आई बटन के ऊपर लगा दूंगा, वो वीडियो में बनाया थो, ठीक है, 2 महीना पहले वो वीडियो बना के ताने बताया था कि राजस्थान पुलिस में नेगेटिव मार्किंग को क्या खेल है, यानी कि हर चीज ताने नेगेटिव मार्किंग के बारे में बताई थी, फिर भी यानी कि रिस्क कौन उठाई भाई। ऐसा कौन महानुभाव था जिसको तुमने कहा कि आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है, रिस्क नहीं उठानी है, क्यों भाई क्या। अब ऐसा कमेंट आ रहा है कि सर मैं 15 प्रश्न के ऊपर तुक्को लगाया, कितना क्या यानी कि 15 प्रश्न पर मैं तुक्को लगाया, जड़ में से हमारा 7% सही हो गया, क्या तुक्को लगाने से सही हो गया। रिट के अंदर मतलब 130 नंबर की मेरिट आई क्यों गई थी, क्योंकि वहां पे नेगेटिव मार्किंग थी नहीं। तो राजस्थान पुलिस में भी नेगेटिव मार्किंग न के बराबर है। अरे अभी अगर कोई 15 प्रश्न के अंदर किसी ने तुक्का लगा दिया, उसके अगर 7% सही हो गए तो गलत कितने हुए, 7 अगर परसेंट गलत हुए हैं, मैं कमेंट दिखा दूं, ऐसे ऐसे कमेंट आए हैं। तो अगर 7% गलत हो गए तो यानी कि 2 ही नंबर तो कटा, बाकी 5 नंबर वो फायदम है। अब यानी कि अगर बहुत ही ज्यादा किस्मत खराब हो नेगेटिव मार्किंग ने, लेकिन सपोज कर लो आपने 10% के ऊपर तुक्को लगाए हुए, एकदम आपने कुछ भी को नहीं आया, 10% के ऊपर तुक्को लगाए, हर चीज समझाई थी कि 10% के ऊपर आप तुक्को लगाए हैं, तो ते बताओ कि अगर आप एकदम तुक्को लगाऊंगा तो आपने कितना परसेंट सही होगा। अरे अभी आपने कम से कम 2% तो सही होना ही होना है। अगर आप 10% के ऊपर तुक्को लगा गया है तो अपना 2% सही होगा, तो अपनी नेगेटिव मार्किंग 0, यानी अपनी कोई नेगेटिव मार्किंग कौन कटी, यानी अपनी नेगेटिव मार्किंग कितनी है 0। अगर अपना 10% में से 2% भी सही हो गया तो आपने नेगेटिव मार्किंग कटे ही नहीं। अब इसे तो कहेंगे किस्मत को नहीं, उसका 10 में से 10 ही गलत हो जाए। अगर 10 में से अगर 7% अगर मतलब 7% गलत हुए, 3% सही हो गए, तो आप 1 नंबर पॉजिटिव में चले जाओगे। और 1 नंबर को नहीं, जब यानी कि फाइनल मेरिट आएगी ना तो वहां पे 0.55 नंबर से टक्कर बजेगी। यो कंपटीशन है, हमने हकीकत में देखा भी है। यानी फिर बाद में फोन आओ, सर वेटिंग की लिस्ट कब आ रही है, सर मेरा 0.5 नंबर से रह गया, सर वेटिंग की लिस्ट कब निकालेंगे, सर भीलवाड़ा जिले की वेटिंग की लिस्ट कब आ रही है। तो वह में शामिल होना है कि नेगेटिव मार्किंग के बारे में बताओ भी, क्यों कौन समझाते, क्यों कौन रिस्क उठाएगा, तुक्का लगा देता भाई। कम से कम मैंने इतने कहा था कि ज्यादा नहीं तो 5-7 सवाल के ऊपर तो तुक्का लगा के आना। अगर 2% सही हो गए तो भी बढ़िया किस्मत है, 1 नंबर तो आगे जाओगे। कि नेगेटिव मार्किंग से बचना, कौन सी नेगेटिव मार्किंग भाई, 10 में से आपके 2% सही नहीं हो सकते क्या, इतनी किस्मत खराब। अगर ज्यादा से ज्यादा किस्मत खराब होगी तो 10 में से 2% तो अपने सही होंगे ही होंगे। अगर आप तुक्का लगा के देख लेना, बैठ जाना तुक्का लगाने के लिए, तो 10 में से 2% तो आपके 100% सही होंगे। अगर एबीसीडी करके आओगे तो भी 2 में तो तुक्का लगेगा। क्या नेगेटिव मार्किंग का खेल। अब सिलेक्शन किन का होगा, यानी सिलेक्शन देखो उन्हीं का होगा जिन्होंने रिस्क उठाई है। यानी कुछ ऐसे भी हैं जो यानी कि रिस्क उठा के 130-135% करके आए हैं। राजस्थान पुलिस की नौकरी यानी वर्दी की नौकरी सिर्फ एक रिस्क की है, यानी कि सरकार या देखना चाहे, हर डिपार्टमेंट या देखना चाहे कितनी रिस्क उठा सको हो। ते तो बैठ गया 105 सही करके, बस मैं सर 100 करके आया हूं, 105 सही करके आया हूं, 105 करके आया होते, 100 करके आया हूं, बस 105 करके आया हूं। चलो सपोज करो ते कहने लग रहे हो मैं 105 सही करके आया हूं, यानी कि नेगेटिव मार्किंग की बिल्कुल भी रिस्क ना उठाई। यानी अब कितना बोला कि सर मैं 105% सही करके आया हूं, रिस्क बिल्कुल भी कोई नहीं उठाई। तो यह गारंटी ली होगी 105 में से 105 आपका सही है, किसी के नहीं हो सकते। अगर आपने 105% सही किया ना तो इसमें से भी आपके 5-10% गलत होंगे, अभी लिख के दे दूं। यानी कोई ऐसा नहीं है जिसने 105% सही उसके 105 100% सही होंगे, हर किसी के 5 से 10% गलत होंगे होंगे। तो रिस्क यही थी नेगेटिव मार्किंग, तुम्हें सिर्फ डराने के लिए बनाई गई थी। इतना शानदार वीडियो बनाया था नेगेटिव मार्किंग के बारे में, लगभग 1 लाख लोगों ने देखा था। अगर उसमें से कम 2-3 हजार ने फॉलो कर लिया ना ढंग से, तो उनका कोई सिलेक्शन छीनने वाला नहीं है। और इतने कमेंट आए कि सर मैं तो 15% पर तुक्को लगाया, हमारा 7 सी हो रहे हैं, और सर मैं तो 20% पर तुक्को लगाया, मेरा तो 12-13% सी होने लग रहे हैं। ये सिर्फ गेम रिस्क का था, पर्सन तो ज्यादा से ज्यादा अटेंड करने थे तुमको,
बस यही तो चीजें समझनी है एग्जामिनर के दिमाग में, कहां अपने को छेद करना है, कहां उसके मतलब वो कहां दिमाग लगा रहा है। बाकी तैयारी सबने की थी, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न आए जो किसी ने नहीं कराए, तो ये मतलब आगे कौन जाएगा? आगे वही जाएगा जिसने रिस्क उठाई हो। नेगेटिव मार्किंग का यानी हर चीज तुम्हें बताई गई थी, यानी कि पेपर का लेवल कैसा आएगा ये 2 महीने पहले तुम्हें चीज बता दी थी। जाके वीडियो देख लो। अब और अभी बता रहा हूं 2023 में जो पेपर आएगा वो इससे कठिन आएगा। और अभी अगर आप तैयारी करोगे हर चीज को समझना पड़ेगा। आज से कह रहा हूं, अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो ये ट्रिकों के बारे में तो देखो बिल्कुल छोड़ दो। बाकी आपकी जो भी है भाई, आप जो भी अगर याद करो भाई हिसाब से करो। बाकी 2023 का पेपर 2022 से भी हार्ड आएगा, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि 2000 यानी कि जो आगे जो पेपर आने लग रहे पिछले पेपर से 100 आगे हुआ है, आज तक कभी को नहीं हुआ है। ठीक है, तो सिलेक्शन यानी कि कहने का होगा जिन्होंने रिस्क उठाई वो सिलेक्शन होगा, क्योंकि वर्दी तो एक रिस्क को खेल है। ठीक है, तो आगे पेपर का स्तर बता दिया है। तो और यानी कि बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं सर क्लास शुरू करो, क्लास शुरू करो। यानी कि शुरुआत से जब मैं पढ़ाने लगी तो एक ही चीज कही थी, यानी मैं पढ़ाऊंगा, यानी कि ट्रिक के बारे में कभी चर्चा कौन करूंगा। वो लेवल चला गया यार 2010-12 में जब एग्जाम फाइट हो गया, कोई बड़ी बात नहीं भाई, ये 2022 का लेवल है। आगे देख लेना चाहिए 2023 में पेपर आएगा। अगर आप जब तक हर चीज को नहीं समझोगे, हर चीज के यानी कि एकदम अंदर तक नहीं जाओगे, तब तक सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो अगर मेरी पढ़ाई की वीडियो देखोगा तो भी यानी कि जितनों कराए है वैसे तो 12 है कोई पढ़ाई की वीडियो, बाकी मैं ज्यादा डाली कौन थी। और जल्दी आप पढ़ाई की वीडियो शुरू कराने वाला हाँ डिजिटल बोर्ड के ऊपर। ठीक है, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, जल्दी डिजिटल बोर्ड पर आप शुरू कराना पढ़ाई। तो लेकिन आप देखो समझाऊंगा, यानी कि हर चीज समझनी जरूरी है, बाकी आपको जो भी मर्जी हो। तो ठीक है, थोड़ा सा कुछ सवाल था बैंक ऊपर आप चर्चा करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।